नमस्कार, मैं हूं पलक गुप्ता। स्वागत है आपका नवतेज डिजिटल में। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। रेल मंत्रालय ने मांगा निजीकरण के लिए प्रस्ताव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाए सवाल। गरीबों का आखिरी सहारा भी छीन रही सरकार। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 4.5 की गई दर्ज। दोपहर 1:11 पर कारगिल में महसूस हुए भूकंप के झटके। सरकार ने 100वें दिन शिवराज का मंत्रिमंडल विस्तार। 28 नए मंत्रियों में 12 सिंधिया गुट के शामिल। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने ली थी सीएम पद की शपथ। अब खबरें विस्तार से। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कमिश्नरेट को 70 चेतक और 127 बाइक मिली। सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर से गाड़ियों को रवाना किया। जयपुर शहर की गश्त व्यवस्था को बेहतर करने के लिए गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत ने 70 चेतक वाहनों के साथ 127 सिग्मा मोटरसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना काल के बीच अशोक गहलोत ने पुलिस जवानों को सौगात दी है, जिसका मकसद जयपुर में गश्त व्यवस्था को बेहतर बनाना है। देश भर में चीनी सामान का बहिष्कार जारी है और ऐसी ही तस्वीरें राजधानी जयपुर में देखने को मिली, जहां जयपुर के राजा पार्क में बीजेपी नेता कालीचरण सराफ के साथ तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चीनी सामान का बहिष्कार करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया। यूपी के मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक एक्स्ट्रा हाई टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ा नजर आया। लगभग 200 फीट ऊंचे हाई टेंशन लाइन के खंभे पर युवक को चढ़े हुए 10 घंटे से ज्यादा समय हो गया था, जिसको नीचे उतारने के लिए बिजली विभाग, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन युवक बार बार कभी नीचे उतर रहा तो कभी एकदम से ऊपर चढ़ जाता। इलाके में चर्चा है कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद के चलते युवक ने ऐसा कदम उठाया है। जानकारी मिली कि युवक का नाम सागर है। सागर को खंबे पर चढ़ा देख लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सीएफओ मुकेश ने बताया कि सूचना मिली थी एक युवक बिजली के खंबे पर चढ़ा हुआ है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे, लेकिन तंग गलियां होने की वजह से वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है। यहां पीपल टोला मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहित वर्मा का पालतू डॉग उसके बड़े भाई संजय के घर जाकर भौंकने लगा। तभी शक होने के बाद जब संजय ने अपने छोटे भाई को फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद जब घर देखने पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए। घर में पति पत्नी के शव पड़े थे। हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि पूछताछ के बाद हत्या की वजह पता नहीं चली। हालांकि पुलिस जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करने की बात कह रही है। मुरादाबाद में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस हत्या का कब खुलासा करती है, ये देखना होगा। यूपी के बांदा में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां हाई टेंशन 11,000 वोल्टेज की तार को केबल लगाने के बाद भी नहीं हटाई गई, जिसके चलते तेज आंधी के बाद तार टूटकर एक व्यक्ति के साथ ही पशु पर भी गिर गया, जिसमें पशु की मौत हो गई जबकि व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया, जिसे कानपुर रेफर कर दिया गया, जिसकी हालत नाजुक है। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां चीन से तनाव के बीच भारत नेपाल सीमा पर 19वीं वाहिनी सीमा बल ने चौकसी बढ़ा दी। ठाकुरगंज प्रखंड के तातपुआ पंचायत में सेना ने सुरक्षा बढ़ाई है। वहीं नेपाल सीमा से सटे किशनगंज के सुखानी में भी 19वीं वाहिनी सशस्त्र बल ने चौकसी बढ़ा दी है। राजस्थान के डीडवाना में समाजसेवी और कांग्रेस नेता के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
देशवाली एजुकेशन सोसाइटी और मुस्लिम महासभा के सहयोग से देशवाली समाज भवन में शिविर लगाया गया, जहां शिविर में सैकड़ों की संख्या में रक्तदान करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी। करीब 434 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। शिविर में हाकम अली ने जानकारी देते हुए कहा कि शिविर में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों ने सहभागिता की। इस अवसर पर शिविर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभाती लाल जाट मुख्य अतिथि पहुंचे, जबकि शहर काजी रेहान उस्मानी ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मचारी, समाज सेवी संस्थाओं के लोगों को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। खबर राजस्थान के पोखरण से है, जहां कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम विरम देवरा से 2 किलोमीटर स्थित एक नलकूप पर कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। नलकूप पर काम करते समय बिजली उपकरणों के हाथ लगाने से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जब परिवार के अन्य सदस्यों ने नलकूप पर जाकर देखा तो तीनों के शव विद्युत घर के पास पड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर राजस्थान के चाकसू से है, जहां कमोन्नत नवीन भवन का उद्घाटन किया गया। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के कोट खावदा में सामुदायिक केंद्र के कमोन्नत नवीन भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन स्थानीय विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने किया। ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसका आश्वासन दिया। इस अवसर पर कृषि मंडी चेयरमैन हरिनारायण चौधरी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के पोखरण में नवनिर्मित अंबेडकर सर्किल पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की मांग को लेकर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी अजय अमरावत को सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले कई महीनों से सर्किल पर बाबा साहेब की खंडित मूर्ति पड़ी है, जिसके स्थान पर अष्टधातु की मूर्ति लगाने की मांग प्रशासन से की जा रही है। इस बारे में कई बार प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द मूर्ति स्थापित करने की मांग की है। यूपी के कानपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी धर्मों के प्रतिनिधि गणों के साथ अनलॉक 2 के संबंध में बैठक संपन्न हुई। कानपुर में कोरोना महामारी के चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि पूर्व की भांति यथास्थिति लागू रहेगी। बैठक में जिला अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी, एसएसपी दिनेश कुमार, एसएसपी दिनेश कुमार, अपर जिला अधिकारी नगर विवेक कुमार श्रीवास्तव, समस्त एसपी तथा सभी धर्मों के धर्म गुरु के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां एक चिकित्सक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से 11 मेडिकल स्टाफ के सैंपल लिए गए। झुंझुनू जिले के गांव शावसरी में 23 जून को एक चिकित्सक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 11 मेडिकल स्टाफ के सैंपल लिए गए, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन 9 दिन बाद फिर से रीसैंपलिंग हो रही है। हालांकि सैंपलिंग की वजह बताने से अधिकारी बचने की कोशिश कर रहे हैं। मामले पर जब ब्लॉक सीएमएचओ से बात की गई तो उनका कहना है कि वे रीसैंपलिंग के खिलाफ है, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन 9 दिन बाद फिर से रीसैंपलिंग हो रही है। हालांकि सैंपलिंग की वजह बताने से अधिकारी बचने की कोशिश कर रहे हैं। मामले पर जब ब्लॉक सीएमएचओ से बात की गई तो उनका कहना है कि वे रीसैंपलिंग के खिलाफ हैं। इस बारे में सीएमएचओ छोटेलाल गुज्जर मोबाइल किया तो उन्होंने रिसीव करना भी उचित नहीं समझा, न ही व्हाट्सएप पर किए गए संदेश का कोई जवाब दिया। स्वास्थ्य विभाग के मुखिया का कोरोना काल में मीडिया के लिए गैर जिम्मेदार होना तो आमजन की कहां सुन पाएंगे।
सिंधिया समर्थक कांग्रेस से भाजपा में आई इमरती देवी। इमरती देवी के भाजपा के कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद मंत्री इमरती देवी के विधानसभा क्षेत्र डबरा ठाकुर बाबा रोड स्थित कार्यालय पर उनके समर्थकों द्वारा अपनी खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव में मंत्री इमरती देवी को डबरा विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दिलाने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और वरिष्ठ नेतृत्व का आभार जताया। इस मौके पर रवि सोनी, भावेश साहू, याकूब खान, सतीश साहू, पंकज सांवला, हरी सिंह एवं अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवतेज डिजिटल। नमस्कार।